अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 PSY 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। टॉपिक नंबर 17 है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ जो चेंज हो सकती है। वेरिएबल वेरी से निकला है। वेरी मीन्स चेंजेबल, जो चीज़ चेंज हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू जिसे हम चेंज कर सकते हैं दैट इज़ वेरिएबल। और वेरिएबल जैसे कि हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वेरिएबल्स के थ्रू ही हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसमें हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं जिसको हमने टेस्ट करना होता है, और उसको आप टेस्ट करके ही उसकी फाइंडिंग्स जो है आप कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो कि जो आपने थ्योरी बनाई है वो एक्यूरेट है भी है कि नहीं। सो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है जिनको हम फोकस करते हैं, इन पे स्टडी करते हैं लैब में। बट जब दूसरे जो है ना एक्सट्रानियस और कंफाउंडिंग वेरिएबल, इनको हम अवॉइड करते हैं, इनको हम स्टडी नहीं करते, बट ये फिर भी अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो इनको हम कंट्रोल करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटर होता है इसको कंट्रोल करता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो कि एक्सपेरिमेंटर उसको कंट्रोल करता है और उसको मैनिपुलेट करके उसका जो है वो इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका हमने डिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंटर जो है इफेक्ट उसका देखता है, उस पर उसके ऊपर इफेक्ट देखता है कि क्या इफेक्ट हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमारी टेस्ट परफॉर्मेंस है, उसकी जो टेस्ट परफॉर्मेंस है उसके स्कोर क्या होगा। सो परफॉर्मेंस इफेक्ट्स और स्कोर पे हम देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो स्कोर है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जिस पे हम देख रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। सो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं? कंफाउंडिंग वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट के अलावा भी आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट कॉज कर रहे होते हैं, तो जिसको एक्सपेरिमेंटर ने कंट्रोल करना होता है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कॉफ़ी ड्रिंकिंग, जिसका हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखना है कि कॉफ़ी ड्रिंकिंग से हार्ट डिसीज़ कितनी होती है। जबकि दूसरा जो वेरिएबल है कंफाउंडिंग वेरिएबल, वो ये भी हो सकता है कि जो इंसान जिसे हम चेक कर रहे हैं कॉफ़ी ड्रिंक करता है, जो उसमें जो है वो सिगरेट स्मोकिंग भी करता हो। वो भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट कॉज कर रहा है। तो ये है कि इंडिपेंडेंट के अलावा भी कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि उस पे जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट जो है वो कॉज कर रहा है, तो हमने जो है उसको कंट्रोल करना है ताकि हम जिसका हम स्टडी कर रहे हैं जो वेरिएबल, उसी का इफेक्ट उस पर देखें। तो दैट इज़ कंफाउंडिंग वेरिएबल। एंड देन एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या होते हैं? एक्सट्रानियस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि हम इंटेंशनली इसको स्टडी नहीं कर रहे होते, बल्कि वो हमें इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि लैब का जो इन्वायरमेंट है, लैब में जो टेम्परेचर है, नॉइज़ है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी स्टडी को इफ़ेक्ट कर रही होंगी, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट कर रही होंगी, कि हम उसको जो मेजरमेंट लेंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगी जब तक हम ये इनको कंट्रोल ना करें। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4 टाइप्स हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल की। सिचुएशनल वेरिएबल्स मतलब सिचुएशनल वेरिएबल होते हैं एट द मोमेंट, जैसे कि नॉइज़ है, टेम्परेचर है, लाइटनिंग कंडीशंस कैसी हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे जो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उस पर, और हमारी स्टडी पे इफेक्ट पड़ेगा। इनको हमें कंट्रोल करना है। एंड देन पार्टिसिपेंट रिलेटेड कोई भी वेरिएबल हो सकता है कि पार्टिसिपेंट जो है वो पहले ही फटीग्ड हो, थका हुआ हो। तो ये है कि एक्सपेरिमेंटर भी इससे रिलेटेड है कि एक्सपेरिमेंटर से रिलेटेड कोई जो है वो उसमें इफेक्ट ना आ रहा हो, इफेक्ट एक्सपेरिमेंटर का अपना कोई बायस ना हो उसमें। फिर डिमांड में हम देखते हैं कि हमारी जो स्टडी है उसकी डिमांड क्या है, और उसके स्टडी के हवाले से ही हम देखते हैं फिर स्टडीज़ की जो डिमांड है, हम उसको देखते हैं कि कौन से वेरिएबल्स हैं, हमने किसको स्टडी करना है, उसके अलावा हमने दूसरों को कंट्रोल करना है। तो ये है हमारे पास डिमांड करेक्टरिस्टिक। फिर हमारे पास है वेरिएबल टाइप्स, कि वेरिएबल की टाइप्स क्या हैं। हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हम चेक करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी है कि ग्रेविटी है, जैसे ग्रेविटी की थ्योरी जो बनाई गई है, तो उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट चीज़ें हम उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट हाइपोथेसिस बन सकती हैं। जैसे कि द फीट ऑफ द हाइट फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज़ ड्रॉप्ड। ठीक है, कि हम उस पर देखें कि 1 फीट की हाइट से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी तेज़ी से नीचे ड्रॉप होता है। तो दैट इज़ कि जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हाइट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हम हाइट को चेंज करके डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखेंगे कि उस पर जो है वो उसकी स्पीड क्या है उसकी ड्रॉपिंग की। और फिर हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे स्पीड यही देखेंगे हम कि स्पीड क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, और हाइट क्या है उसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम चेंज करके उसके स्पीड पे इफेक्ट देखेंगे। एंड देन हमारे पास आता है, इस तरह ग्रेविटी को जो एक्सप्लेन करते हैं तो डिफरेंट हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जैसे कि फॉलिंग एप्पल के गिरने से, या फिर फॉलिंग बेसबॉल या बेसबॉल के गिरने से।
तो दैट इज़ कि ग्रेविटी की फोर्स मतलब ग्रेविटी जो है उस पर एक थेरी पे हम इतने ज़्यादा हाइपोथेसिस बना सकते हैं ताकि उसको हम टेस्ट कर सकें थेरी को। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एंड देन हमारे पास ये इन्होंने स्टडी की है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आवर्स ऑफ डेप्रीवेशन, ठीक है, यानी कि उसे जो है वो उसे पानी से महरूम रखा गया है। इंटरवेनिंग वेरिएबल जो है वो थर्स्ट है, यानी कि उसे जो प्यास लगी हुई है। डिपेंडेंट वेरिएबल है रेट ऑफ बार प्रेसिंग, कि कितनी बार वो बार को प्रेस करेगा ताकि उसे जो है वो वाटर जो है मिल सके। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आवर्स ऑफ डेप्रीवेशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल रेट ऑफ बार प्रेसिंग है, और इसमें इंटरवेनिंग जो वेरिएबल है इन दोनों में जो अफेक्ट कर रहा है स्टडी को वो हमारा थर्स्ट है, यानी कि उसे कितनी प्यास लगी हुई है। और ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसमें आप एमसीक्यूज़ में देखते हैं ये वाला आ सकता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप में हम कितने एरो यूज़ कर सकते हैं। तो एक एरो यूज़ करते हैं उसका लिंक जो है वो बताने के लिए कि आवर्स ऑफ डेप्रीवेशन से रेट बार प्रेसिंग तक उनका लिंक जो है वो एक ही हम एरो से इसको डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम दो एरोज यूज़ करते हैं। फर्स्ट एरो हम यूज़ करते हैं आवर्स ऑफ डेप्रीवेशन टू थर्स्ट, यानी कि इंटरवेनिंग वेरिएबल की तरफ। एंड देन इंटरवेनिंग उसके बाद सेकंड एरो जो यूज़ करते हैं फिर इंटरवेनिंग वेरिएबल से लेकर उसके एग्जैक्टली जो वेरिएबल है, जैसे दैट इज़ रेट ऑफ बार प्रेसिंग। तो देयर इज़ टू जो है वो एरोस एंड दैट इज़ इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसमें हमारे पास इंटरवेनिंग वेरिएबल आ चुका है, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट मेथड। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसमें हम जो डायरेक्ट मेथड में एक ही एरो यूज़ करते हैं, जैसे आवर्स ऑफ डेप्रीवेशन, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना पानी पिया है, यहाँ पर रेट ऑफ बार प्रेस की कितनी बार वो बार प्रेस किया है उसने, ठीक है। ये माउस पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। एंड देन फीडिंग ड्राई फ्रूट, अगर हम उसे ड्राई फ्रूट खिला देते हैं तो वो कितनी बार प्रेस करता है, या फिर उसे कितनी प्यास लगती है, कितनी बार वो कितना वो पानी पीता है, तो ये वन एरो है। एंड देन आवर्स ऑफ स्टडी हम चेक करें अगर परफॉर्मेंस टेस्ट पे क्या परफॉर्मेंस है, तो स्टडी की परफॉर्मेंस हम टेस्ट पे चेक कर रहे हैं, तो उसकी रिटेंशन भी हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल है कि जो स्टडी उसने की है वो उसने कितना उसको रिटेन किया है। देन हमारे पास है कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल वेरिएबल वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिसको हमने कांस्टेंट रखना होता है एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है, ताकि उसका जो है ना कोई इफेक्ट जो है वो कॉज ना हो। जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वेरिएबल का जस्ट हमने उसी का इफेक्ट देखना है, बाकी वेरिएबल्स को हमने कंट्रोल करना है। देन हमारे पास इंटरेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स आता है कॉन्सेप्ट। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि इंटरेक्शन होती है, ठीक है, यानी हम सिंपल इसको देखें तो इंटरेक्शन मीन्स उसमें कोई लिंक है, कोई रिलेशनशिप है बिटवीन दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, ताकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसका इफेक्ट दूसरे पे भी पड़ता है, तो उसका लेवल जो है इंक्रीज और डिक्रीज होता है उस वेरिएबल की वजह से ही। तो ये नेक्स्ट हम एग्जांपल से समझेंगे इसे। यहाँ पे 3 उन्होंने दिए हैं कि पैनल, यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जो है वो आप देखें तो एक पे इफेक्ट पड़ता है, बाकी जो दूसरे वेरिएबल हैं उस पर नहीं पड़ेगा। मिडिल पैनल में देखें एक वेरिएबल का स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है वन लेवल पे, लेकिन दूसरे जो हैं सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं है बाकी के। बॉटम पैनल पे देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ ऑपोजिट इफेक्ट, ठीक है, एक लेवल पे उसका ऑपोजिट इफेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस का साइन बन रहा है, यानी एक लाइन इधर जा रही है दूसरी लाइन उधर, और वो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये ऑपोजिट इफेक्ट है। वो ऊपर से नीचे जा रही है, ये ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो दैट इज़ कि क्रॉस इफेक्ट है हमारे पास इसका। जैसे कि अब दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और अगर हम लोगों को दें कि वो कुछ 3 लेटर जो सिलेबस हैं वो उसको मेमोराइज़ करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टाइम ऑफ डे चेंजेस योर एफिशिएंसी, कि टाइम ऑफ डे क्या है, इंटेलिजेंस देखेंगे कि उस इंसान में उस सब्जेक्ट्स में इंटेलिजेंस कितनी है। तो दैट इज़ के ये दोनों वेरिएबल्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और ये कम्प्लेक्स सिस्टम होता है कि हमारे पास एक ही एक्सपेरिमेंट में हमारे पास डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो इसलिए ये कम्प्लेक्स मॉडल है, इसको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। फिर इंटरेक्शन क्या है बिटवीन वेरिएबल्स, एग्जांपल्स क्या हैं। यहाँ पे देखें जो एक टाइटल रिपोर्ट बनाई थी बुशमैन ने, व्हेन गॉड सैंक्शंस किलिंग, जब खुदा ने इजाज़त दे दी मारने की। तो ये क्या है, इस पर उन्होंने स्टडी की एग्रेशन के हवाले से लोगों में कितना अग्रेशन होता है। उन्होंने एक पैसेज दिया जो बाइबल में से लिया क्या था उन्होंने। बाकी जो उन्होंने स्टडी जो एक्सपेरिमेंट करना था वो ये था कि जो सब्जेक्ट्स थे उनको दूसरे सब्जेक्ट्स पे उन्होंने लगाए हुए थे कानों पे कुछ, तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड साउंड जो है वो आप उस पर बजर को प्रेस करके उनके साउंड्स में उनके कानों में भेज सकते हैं। तो वो क्या है कि जितना ज़्यादा कोई इंसान ज़्यादा बजर बजाएगा या फिर ज़्यादा वो लेवल पे ज़्यादा इंटेंसिटी पे वो साउंड उसके जो है वो करेगा इफेक्ट उसको, तो वो क्या है, वो इंसान ज़्यादा अग्रेसिव है। तो ये था हमारे पास कि उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक उनका ये रिज़ल्ट था, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं इन्होंने, जिसमें से एक जो था उनका जो पैसेज था वो था बाइबल से जो स्क्रॉल लिया था उन्होंने वो था, और दूसरा ये कि इंसान जो है वो सब्जेक्ट जो गॉड पे यकीन करता है या नहीं करता, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट था। यानी 2 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उन दोनों की हमने आपस में इंटरेक्शन देखनी है, लिंक देखना है क्या है। जबकि जो पहला वाला था जो उन्होंने स्क्रॉल जो भी लिया था पैसेज लिया था, उन्होंने कहा ये रैंडम पैसेज है कहीं से भी लिया है, तो ये उनको रीड करवाया सब्जेक्ट्स को, तो उनका जो है वो इतना
इतना अग्रेशन पे दोनों ग्रुप्स पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना कि बाद में उन्होंने कहा कि जब ये गॉड से मतलब कि जो वो खुदा पे यकीन रखते थे तो उन्होंने बताया कि ये बाइबल से लिया गया है पैसेज। जब वो उन्होंने रीड किया तो उनकी अग्रेशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और वो अग्रेसिव बहुत ज़्यादा उन्होंने अग्रेसिवनेस शो की। तो ये है कि एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और इंटरेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स की एग्जांपल्स में भी एक और एग्जांपल है हमारे पास नेक्स्ट कि ये कम्प्लेक्स सिस्टम होता है। यहाँ पे इन्होंने हॉट डॉग की और आइसक्रीम की एग्जांपल दी है कि हॉट डॉग पे अगर हम चॉकलेट सॉस डाल के खाएं तो वो क्या है, वो अप्रिशिएबल नहीं, लाइकेबल नहीं है, वो नहीं पसंद किया जाता, वो नहीं खाया जाता। जबकि हॉट डॉग पे अगर हम सॉस डाल के कोई खाएँ, मस्टर्ड सॉस खाएँ तो वो क्या है, वो ज़्यादा लाइकेबल है और वही की चीज़ खाई जाती है। आइसक्रीम के ऊपर हम मस्टर्ड सॉस खाएँ तो वो नहीं, तो आइसक्रीम के ऊपर हम चॉकलेट सॉस लगाएँ तो वो फिर खाई जाती है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उनका इंटरेक्शन आपस में कैसा है। एंड देन सोशल लोफिंग है। सोशल लोफिंग मीन्स कि आपकी जो स्टडी है, जैसे ग्रुप स्टडी है तो उसमें ग्रुप है आपका, तो ग्रुप जो है वो एक मिल के जब हम ग्रुप के फॉर्म में बैठे होते हैं तो सब सारे जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेस एफर्ट पुट करते हैं अपने ग्रुप में, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमारी जो है वो हमें रिकग्नाइज़ नहीं किया जाएगा, आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, हमें अलग से जो है वो कुछ अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, तो ग्रुप वर्क है तो हम जो है वो अपनी एफर्ट को जो है रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, इतने मतलब वेरिएबल्स रखे हैं और बताया है कि ग्रुप में आइडेंटिफाइबल ग्रुप कौन सा है। अगर हम ग्रुप में अगर आप आइडेंटिफाई हो जाएं, अगर आपकी इंडिविजुअल एफर्ट को देखा जाए तो फिर आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं उसमें, क्योंकि आपको फिर पता है कि आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो तो फिर भी आपको पता है कि आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, और इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी तो फिर आप कहेंगे कि मैं इसमें ज़्यादा काम करूं। और यानी कि जो जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे उन्होंने दिया कॉलेज की, कि अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को देते हैं, उन्हें 12 मिनट का टाइम देते हैं कि प्रपोजल लिखें ज़्यादा से ज़्यादा उनके एग्ज़ाम के हवाले से, तो जो स्टूडेंट्स मतलब जो ग्रेजुएट स्टूडेंट जो पास होना चाहते हैं तो उनका अपना इंटरेस्ट है उसमें एग्ज़ाम के हवाले से, तो वो क्या करेंगे, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी उसमें, यानी कि उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है उसमें, तो फिर वो क्या करेंगे, ज़्यादा एफर्ट करेंगे उसमें, क्योंकि अपने लिए उन्होंने करना है। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं किसी और के लिए है तो वो फिर इतना उस पर ध्यान नहीं देंगे, इतनी एफर्ट नहीं करेंगे। तो ये है हमारे पास ये दो चीज़ें कि उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है और आइडेंटिफाइबिलिटी कितनी है ग्रुप में, तो देन आप उतने ही एफर्ट पुट करते हैं जितनी आपकी आइडेंटिफाइबिलिटी हो या फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। तो आइडेंटिफाइबिलिटी जो आपको अगर ग्रुप में आपको जाना जाए, ठीक है, यानी आप अलग से आप इंडिविजुअली एफर्ट को आपको देखा जाएगा तो फिर क्या है, हाई आइडेंटिफाइबिलिटी होगी तो क्या होगा, आपको उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होगा कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट पुट करें उसमें। तो ये था हमारे पास कि हाँ ये भी आपकी जो है वो इंटरेक्शन चेक करने के लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आपस में कितनी इंटरेक्शन है वो चीज़ चेक करने के लिए ये भी वही एग्जांपल है। और आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरेक्शन के हवाले से या कोई भी इसमें जो भी आपने पढ़ा क्लियर हो चुका होगा। एंड प्लीज़ काइंडली शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, और जिनको भी टफ़ लग रही है या कोई मुश्किल है वो भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मिड टर्म एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर दैट कि आपको जो नई वीडियोस हैं या शॉर्ट लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।